हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आए करंट अफेयर्स का ये चौथा सेट, जिसमें क्वेश्चन की संख्या होगा 50। तो सब कोई सेशन से जल्दी जुड़ जाइए और जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन को थोड़ा शेयर कर देंगे। तो आइए तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। FII विश्व कप टूर्नामेंट में भारत की पहली ओलंपिक तलवारबाजी महिला भवानी देवी किस स्थान पर रही? तो ये जो है आपका 19वां स्थान पे रही है। कितने स्थान पे? 19वां स्थान पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सब कोई आंसर भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतीय तिरंदाजी का एशिया का विश्व रैंक चरण एक टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण और 6 रजत पदक के साथ कौन सा स्थान रहा? तो ये जो आपका रहा है दूसरे स्थान पे रहा है। कौन सा? दूसरे स्थान पे। सब कोई आंसर भी करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में रेल मंत्री ने किन 2 रूट पर कवच प्रणाली से ट्रेनों को लेस करने की फैसला किया है? तो ये जो आपका होगा दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा। ये कोई ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देश भर में बच्चे और गर्भवती महिलाओं को कहीं भी टीका लगवाने के लिए यूनि पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो यूनविन पोर्टल ये देख लीजिए, ये किसने किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है? तो ये जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस भारतीय को जेम स्पंदक स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष वर्गों का खिताब मिला है? तो ये किसको मिला है? ये जो मिला है आपका नीरज चोपड़ा को मिला है। और ये जो तिरंदाजी से है ये देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, टी यंग सीओ संगठन किस राज्य के विधानसभा के उपाध्यक्ष नियुक्ति की हुए हैं? तो ये जो आपका नियुक्ति हुआ है ये मणिपुर। ये कहाँ नियुक्ति हुआ है? ये मणिपुर में नियुक्ति हुआ है। सभी छात्र थोड़ा सेशन को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द हिंदू स्पोर्ट फॉर सोशल गुड अवार्ड किसने दिया? ये किसे दिया गया है? द हिंदू स्पोर्ट फॉर सोशल गुड अवार्ड। तो ये आपका 7वां नंबर का आंसर जो होगा ये रिलायंस फाउंडेशन को मिला है। तो यह हो जाएगा आपका क्वेश्चन 7 का आंसर भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया गया कब? 20 मार्च। कब मनाया गया? तो ये आपका 20 मार्च को मनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश के खगोल वैज्ञानिक यूनिज पार्कर का निधन हो गया? ये किस देश का था? तो ये जो था यूनिज पार्कर का जो निधन हुआ ये किस देश के खिलाड़ी थे? तो ये वैज्ञानिक है, ये जो है अमेरिका का वैज्ञानिक। कहाँ के? अमेरिका के वैज्ञानिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस ITI परिसर में एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र को स्थापित किया जाएगा? ये कहाँ किया जाएगा स्थापित? तो ये ITI ये जो IIT जो है मद्रास। कहाँ? IIT मद्रास। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आपका है 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ये हाल ही में किसने प्रसिद्ध फिटनेस व्यवसाय इलीजेट टेक्नोलॉजी को खरीदने की घोषणा की? तो ये किसने किया है? तो ये जो होगा रेज पे द्वारा ये घोषणा की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हाल ही में फ्लिपकार्ट
हेल्थ प्लस की सीईओ कौन बने हैं? फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ कौन बने हैं? तो इसका जो सीईओ बने हैं प्रशांत झावेरी। कौन बने हैं? प्रशांत झावेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में भारतीय तटरक्षक पोत सक्षम को कहाँ कमीशन दिया गया है? तो ये जो है आपका तटरक्षी पोत सक्षम तो कहाँ कमीशन दिया गया है? तो कमीशन जो है ये गोवा में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? तो ये गोवा में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हाल ही में किसने प्रमुख परीक्षण के लिए अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया? तो ये जो है मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया है कौन? तो इसरो ने। किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। थोड़ा सा कोई भाई शेयर कर देंगे इस सेशन को, और अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, क्या कि अच्छा चुन चुन के क्वेश्चन लाए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। थोड़ा लाइक भी कर देंगे, सारे बच्चे शेयर कर देंगे और अपना आंसर देते रहें सबको ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार विकसित किया है? तो ये किसने किया है विकसित? तो ये चीन ने कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में कौन से राज्य सरकार को राज्य बीसीओ आयोग का गठन किया है? तो ये किसने किया है? तो असम। ये कौन सा राज्य है? ये असम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2021-22 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये आपका जो प्रारंभ हुआ ये भुवनेश्वर में। कहाँ हुआ है? तो ये भुवनेश्वर में प्रारंभ हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई? तो ये जो आपका मिताली राज होगी। ये कौन बन गया है? मिताली राज। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। हाल ही में टाटा कंसंट्रेटरी लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जो है आपका इसमें राजेश गोपनीय नाथ को किया गया है। गोपनीय नाथ को किया गया है। चलिए गोपनीय नाथन को। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? ये ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जो है आपका कब मनाया जाता है? तो ये 18 मार्च को। कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। हाल ही में किसने 8वीं बार एशियाई ब्लिट्जगार्ड चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? तो ये आपका कौन जीता है? तो ये पंकज आडवाणी ने। ये पंकज आडवाणी ने जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कब से श्रद्धालुओं को राम मंदिर में दर्शन की अनुमति दे दी है? तो ये क्वेश्चन आपका ये जो है आंसर इसका होगा दिसंबर 2023। ये दिसंबर 2023 से अनुमति मिल जाएगी सभी श्रद्धालुओं को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो आपका किया गया है बक्सर में। कहाँ किया गया है? ये बक्सर में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षा के लिए किस योजना को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी कर? यहाँ पे 21-22 होगा। 21 इसको कर दिया यहाँ पे 22, यानी कि ये जो 21 से 31 नहीं होगा, यहाँ पे 22 होगा और मार्च 2026 तक जारी करने की मंजूरी दे दी है। तो ये मंजूरी जो दिया है समग्र शिक्षा योजना, इसमें समग्र शिक्षा योजना दिया है इसके तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। भारत के कौन से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने हाल ही में अपना पहला समुद्र परीक्षण किया? ये जो पहला प्रमुख परीक्षण ये केमंग किया है, तो ये पहले कौन सा किया है? तो ये पहला ही किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 27। मोटो जीपी इंडियन के लिए किस अभिनेता को
अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये किसको बनाया है ब्रांड एम्बेसडर? तो ये जॉन अब्राहम को बनाया है। किसको? जॉन अब्राहम को। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 हो जाएगा। हाल ही में IIT रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है लॉन्च? तो ये उत्तराखंड। किसने? उत्तराखंड ने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। निम्नलिखित में से किस देश के पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया के दूसरे सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने? तो ये किस देश के हैं? तो ये जो कहता है किस देश के हैं जो सबसे कम उम्र में ये पर्वतारोहण ये कर चुका है? तो ये जो है पाकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। चलिए भारत के किस कंपनी ने प्रतिष्ठित एसोसिएट फॉर लेटेस्ट डेवलपमेंट 2021 वेस्ट अवार्ड जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये पावर ग्रिड। किसने? ये पावर ग्रिड ने जीता है। चलिए ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, ये एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के डकेतेश्वर प्रकृति पर वापसी के लिए पहला चट्टान का नमूना एकत्र किया? तो ये किसने किया है? आपका नासा द्वारा। ये जो नासा द्वारा भेजा गया था, नासा एजेंसी द्वारा, तो वही चट्टान का ये नमूनों को दर्शाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। भारत और किस देश ने एयर लॉन्च अमेंडमेंट एरियल व्हीकल के निर्माण के लिए एक परियोजना पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर अमेरिका। ये कहाँ? अमेरिका। भारत और किस देश ने एयर ऐसा? तो आपका जो है ये अमेरिका और भारत ने मिलकर ये शुरू किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। स्वास्थ्य उत्पादक कंपनी जायडस बैलेंस के अनुसार हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने कम कैलोरी वाले स्वस्थ उत्पाद कंपनी एजर्स बैलेंस का ब्रांड एम्बेसडर बना है? तो ये कौन बना है? तो ये कैटरीना कैफ। ये कौन बना है? ये कैटरीना कैफ बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार देश के उच्च शिक्षण संस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्था चुना है? तो किसको चुना गया है? तो IIT मद्रास। IIT ये मद्रास को चुना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। सबको ये अपना जवाब देते रहेंगे, क्वेश्चन का आंसर करते रहेंगे और थोड़ा सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। हाल ही में किस भारतीय मंत्री को G20 के लिए भारत का शेरपा कहा? किसको कहा है भारत का शेरपा? तो ये पीयूष गोयल। किसको कहा है? ये पीयूष गोयल को। वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये वर्तमान में कौन है आपका? तो ये हो जाएगा आपका इकबाल सिंह लालपुरा। ये जो है इकबाल सिंह लालपुरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में RBI इन्वेशन हब में CTO के रूप में किसे शामिल किया है? तो ये किसे शामिल किया गया है? तो ये जो है अमित सक्सेना को इसमें शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। हाल ही में DDCA का नया लोकसभा किसे नियुक्त किया गया? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा को। किसको? इंदु मल्होत्रा को ये किया गया है नियुक्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में किस संगठन ने भारत में खाद्य सुरक्षा के सुधार के लिए तेलंगाना के इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेम एयर ट्रैफिक के साथ समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसने किया है? तो ये जो विश्व खाद्य कार्यक्रम
दोहरा के किया गया हस्ताक्षर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया? ये कब मनाया गया? तो आपका 18 मार्च। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, हाल ही में किस देश को रूस पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और रूसी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने? ये अमेरिका ने लगा दिया है। किसने लगाया है? अमेरिका ने लगाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में 14G भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है? तो ये कब दे दिया गया है? ये 15 मार्च को दे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये याद रख लीजिएगा, ये किसने? गीता पीरामल ने। किसने लिखा है? गीता पीरामल ने लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, ए नेशनल टू प्रोटेस्ट, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो आपका लिखी है किसने? तो प्रियंका गांधी मोदी। किसने लिखा है? प्रियंका नहीं, प्रियम गांधी मोदी। किसने लिखा है? प्रियम गांधी मोदी ने लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ है? कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये जो आपका प्रारंभ हुआ है ये त्रिवेंद्रम में, और इसका जो PDF आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, मिशन 100 सिलेक्शन टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप सभी उसमें ज्वाइन हो जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार राज्य के किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? आपका इसमें जो होगा ये सवेत, असराहा, मोहनपुर और ये चारों को किया गया है। जो आपका यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो है सवेत, ये कहाँ है? तो नालंदा में। कहाँ है? तो ये नालंदा में है। और ये जो असराहा, ये असराहा जो है दरभंगा। कहाँ है? दरभंगा। और ये मोहनपुर की यदि बात करते हैं तो ये समस्तीपुर का है पंचायत। और ये औरव जो है ये कहाँ का है? गया जिला का है। तो देख लीजिए, ये सवेत जो पंचायत है ये किस जिले का? तो ये नालंदा जिले का। असराव किस जिले का? दरभंगा का। मोहनपुर किस जिले का? समस्तीपुर का। औरव किस जिले का? तो गया जिले का। ये चारों को मिला है, तो इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, महिला कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया? तो ये किस राज्य के सरकार ने किया है? तो ये जो किया है आपका कर्नाटक सरकार ने। किसने किया है? कर्नाटक सरकार ने। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 36वां इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ किया गया है आपका? तो ये दिल्ली में। कहाँ किया गया है? दिल्ली में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 को लॉन्च किया है? किसने किया है? तो ये जो हो जाएगा आपका गुजरात। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोगों को कैसा सेशन लगा आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिए, और यदि कोई त्रुटि है तो आप लोग राय भी दीजिए, उसमें भी कुछ सुधार किया जाएगा। और सबको इसका टेलीग्राम चैनल मिशन 100 सिलेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप कोई इससे अपना PDF निकलवा सकते हैं। चलिए थैंक यू।